एपेक्स इंग्लिश कोचिंग मार्क्समैन नंबर 1 बाराचकिया। आज जो है लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो बनाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा तबीयत भी थोड़ा कुछ ख़राब है, तब पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ किसी तरह। सबसे पहले देखना चाह रहे हैं प्रोज सेक्शन में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज ऑब्जेक्टिव बताने चल रहे हैं। 100 मार्क्स में VVI क्वेश्चन सब बता रहे हैं जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसको हम बताने चल रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का एक एक लाइन उसका बुक में पढ़ाए हैं, पीछे वाले वीडियो में जो अपलोड कर दिया गया है। अगर जो नहीं देखे हैं तो AEC चकिया लिखकर सर्च करेंगे, हमारा YouTube चैनल आ जाएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जितना भी नोटिफिकेशन हम डाले वो आप लोगों को मिलते रहे। ये प्रोज सेक्शन जो है सबके पास बुक होगा। मेरा बुक जो आया है ऑब्जेक्टिव का, ग्रामर सेक्शन से लेकर और प्रोज सेक्शन तक गेस भी किया गया है, उसमें बुक से मिला लेंगे। पीछे पढ़ाया गया है सब थ्योरी में, जितना पढ़ाया गया है उसमें से ऑब्जेक्टिव आज हम डाल दे रहे हैं। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता जो है, इसके बारे में महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। महात्मा गांधी कौन सा चैप्टर लिखे हैं, कौन सा लेसन लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई हैव डी हमारा उसमें ठीक लगाया गया है, लेकिन गलत है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 2 नंबर में परहैप्स वेयर रूल्स ऑन एंशियंट। वह जो नियम जो थे प्राचीन काल का, परहैप्स वेयर वह कैसे था? तो इजिप्ट था। 3 नंबर में सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल। सिविलाइजेशन जो है वह डेवलपमेंट कैसे करता है, स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होता है? वह लोगों के द्वारा किया जाता है, यानी पीपुल हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन पीपुल हो जाएगा ए। गिबोन इज एसोसिएटेड विथ इटली। गिबोन जो था इटली का था। यूरोप सिविलाइजेशन विल मीन्स ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रन ऑप्शन हो जाएगा, RUIN, यानी D नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस्ट ऑफ। माने साधारण रहन सहन और ऊंचा सोच बेस्ट ऑफ किस पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया है अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ दीज। इसका सही सटीक आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई किसके द्वारा लिखा गया है? पीछे पढ़ाया गया है इंट्रोडक्शन में। नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ लिखा गया था। नेक्स्ट है द माइंड इज ए रिस्टलेस फिल इन द ब्लैंक द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। इसमें क्या भराएगा? बर्ड, डॉग, काउ, मंकी। इसका सही उत्तर होगा बर्ड। थोड़ा तेजी में बोल रहे हैं। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप का जो पीपुल जो था सीखता था लेसन राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ग्रीस और रोम शब्दों में वह लिखता था और सीखता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, ग्रीस एंड और रोम। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है वेस्टर्न फिलोसफर, ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नन ऑफ दीज। यानी इसका सही सटीक जवाब हो जाएगा वेस्टर्न फिलोसफर, यानी पूर्वजों के द्वारा। नेक्स्ट है
fill in the blank were certified with a small village. छोटा सा घर के साथ सर्टिफाइड था. आवर एंसेक्टर्स हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर एंसेक्टर, यानी ए नंबर ऊपर आंसर. 12 है हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फिल इन द ब्लैंक टुवर्ड्स वन अनदर. इनेमीज, एंग्री, अपसेट, फ्रेंडली. इसका चारों में क्या हो जाएगा? हैज सिविलाइजेशन, क्या सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, थॉट टू बी मोर फिल इन द ब्लैंक टुवर्ड वन अनदर, एक दूसरे के साथ कैसे वो होता था, फ्रेंडली हो जाएगा. इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंडली. इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 नंबर में देखिएगा. 13 नंबर में दिया गया है आवर एंसेक्टर्स enjoyed fill in the blank rule. Our ancestors enjoyed fill in the blank rule. ऑप्शन में है नाइस, सोसाइटी, होम, नेशन. इसका सही सटीक उत्तर हो जाएगा होम. गांधी जी वेंट टू चंपारण. गांधी जी चंपारण कब है? एक्चुअली वो 15 ऑप्शन दोनों में रहता है बुआ, इसमें दोनों ऑप्शन डलाया गया है, लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम में एक ही देगा. 15 देगा नहीं तो 17 देगा, क्योंकि गांधी जी को आमंत्रित किया गया था 1915 में, और 17 में यहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किए. तो कहीं कहीं आपको 15 भी मिलता है और कहीं कहीं 17 भी मिलता है, इसलिए 17 मारिए. लेकिन ऑप्शन देखकर 15 या 17, अगर 15 होगा तो 17 नहीं होगा, 17 होगा तो 15 नहीं होगा. एक्चुअली वह चंपारण में आए 1915 ईस्वी में, इसलिए सही सटीक उत्तर हो जाएगा 15 भी हो सकता है, 17 भी, इसलिए 17 मारिए आप लोग. द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक प्रूव्ड ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट. यानी इसका ऑप्शन है फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नॉन ऑफ दिच. तो इसका द इन्वेंशन ऑफ फायर, ये फ्रेज के रूप में भी आता है, इन्वेंशन और फायर, यानी सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर. नेक्स्ट लिखिए सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन डॉट 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 है. ऑप्शन है हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द इनेमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग. यानी सिविलाइजेशन एक पॉइंट था जो आदमी से बाहर था, ए पाथ ऑफ ड्यूटी. इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ए पाथ ऑफ ड्यूटी. 18 नंबर में देखिएगा हैप्पीनेस इज लार्जली ए फिल इन द ब्लैंक. मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन. इसका हो जाएगा हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी सही उत्तर हो जाएगा 1. 19 नंबर में देखिएगा महात्मा गांधी वाज मोर ए फिल इन द ब्लैंक. महात्मा गांधी जो थे वो कौन सा लीडर थे? पॉलिटिशियन थे, इकोनॉमिस्ट से, सोशल रिफॉर्म से, स्पिरिचुअल लीडर थे. पूरा ये कंफ्यूजन करने वाला है. देखिए यहाँ पॉलिटिशियन भी पढ़े हैं, पॉलिटिशियन भी थे वो, लेकिन यहाँ हमारा आएगा स्पिरिचुअल लीडर. एग्जाम में दे तो स्पिरिचुअल लीडर मारिएगा. आवर एंसेक्टर्स डिस्कार्ड अस फ्रॉम पॉलिटिक्स, लग्जरी एंड प्लीजर्स, मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी. इसका सही उत्तर हो जाएगा बुआ बी नंबर, लग्जरी एंड प्लीजर्स. आवर फोर फादर्स सॉ द काइंड एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इंफीरियर टू. ऑप्शन है द स्वॉर्ड ऑफ एथिस्ट, द स्वॉर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वर्ड्स ऑफ ट्रेजरी नहीं था, इकोनॉमिक भी नहीं था, पॉलिटिशियन भी नहीं था, द स्वॉर्ड एज एथिस्ट. सही उत्तर ए हो जाएगा. 22 नंबर में देखिएगा इन एंशिएंट डे द कॉमन, इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल फ्लोट. इसका ऑप्शन है बिजनेस, एग्रीकल्चर,
इंडस्ट्री पॉलिटिक्स। द एंशिएंट डे ऑफ, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। द टेंडेंसी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। द टेंडेंसी, उसका टेंडेंसी इंडियन सिविलाइजेशन के प्रति उसका टेंडेंसी क्या था? इमोरलिटी, फर्टिलिटी, मोरल विंग्स, डिसऑनेस्टी। यानी इसका सटीक जवाब हो जाएगा मोरल विंग। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन इज, ए में है गुडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्टिलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। यानी फर्स्ट चैप्टर में आपको 27 को ऑब्जेक्टिव दिया गया है जो VVI है, विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही पढ़िएगा, इतना ही में से क्वेश्चन आएगा। थैंक यू। अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर इसके बाद में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया जाएगा, बुक सेकेंड चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा। धन्यवाद।